हाउ टू बल्क अप फास्ट फॉर स्किनी गाइस। देखो फ्रेंड्स, अभी जो लोग भी दुबले पतले होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि चाहे मर्जी वो लोग जिम में कितना भी मेहनत कर ले, ना तो उनका वेट गेन होता है ना तो उनकी बल्किंग होती है, जिसकी वजह से वो लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको अगर जो हमने फॉलो किया तो इजिली हमारा वेट गेन भी हो जाता है और बल्किंग भी हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे साइंटिफिक पॉइंट्स बताऊंगा और वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स भी बताऊंगा जो कि आपको बल्किंग करने में, वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि अगर जो आपको बढ़िया तरीके से वेट गेन करना है, तो इसके लिए हमेशा आपको कैलोरी सरप्लस में डाइट लेना ही पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस में रोज़ाना आप लोग 500 से 600 कैलोरी का सरप्लस क्रिएट करें। इतना अगर जो आप लोग कैलोरी सरप्लस क्रिएट करते हो तो आप लोग देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका धीरे-धीरे अच्छी तरीके से वेट गेन होने लग जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग अपने गट हेल्थ को फिक्स करें। देखो फ्रेंड, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं तो अगर जो हमारे शरीर में वो लगेगा नहीं तो उसका रिजल्ट हमको कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए क्या करें, आप लोग रोजाना 1 कप ऑफ दही लें। देखो फ्रेंड, दही में नेचुरल तरीके से प्रोबायोटिक्स होता है जो कि आपके गट हेल्थ और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बढ़िया बनाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग हाई कैलोरी फूड्स को इंक्लूड करें। देखो फ्रेंड, एक फूड आइटम ऐसा होता है जिसमें क्वांटिटी बहुत होती है लेकिन उसमें कैलोरीज कम होती है। उसके बजाय आपको ऐसे फूड्स को चूज करना है जिसमें क्वांटिटी कम हो लेकिन कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसे फूड्स आपको अपनी डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप लोग लिक्विड कैलोरीज का उपयोग कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर, मैं स्किनी हूँ, मेरे से ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर जो आप लोग लिक्विड कैलोरीज में, जैसे कि बनाना शेक बना के पी सकते हो, उसमें आप लोग ड्राई फ्रूट भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो आपको ये भी वेट गेन करने में, बल्किंग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगला पॉइंट यह है कि आपको अपना कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करना है। अब कॉर्टिसोल हार्मोन बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग रात रात भर मोबाइल पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। इसको कम करने के लिए सिंपली रोज़ाना आप लोग 7 से 8 घंटे की नींद लें। इतना अगर जो आप लोग नींद लेते हो तो आपके बॉडी से कॉर्टिसोल का हार्मोन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये होगा कि जो कुछ भी आपका फिटनेस गोल होगा, जैसे कि वेट गेन करना है, बल्किंग करना है, मसल गेन करना है, वो ईज़िली आप लोग अचीव कर पाओगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग कार्डियो को कम करें। देखो फ्रेंड्स, अब मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ, जैसे ही जिम में आते हैं वो लोग ट्रेडमिल में दौड़ने लग जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, कार्डियो करना अच्छी बात है, लेकिन अगर जो आपका फिटनेस गोल ये है कि आपको वेट गेन करना है, बॉडी के साइज को बढ़ाना है, तो आप लोग कार्डियो अपने वेट ट्रेनिंग सेशन के बाद करें। क्योंकि अगर जो वेट ट्रेनिंग सेशन से पहले ही आप लोग हैवी कार्डियो कर दोगे तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका वेट ट्रेनिंग सेशन जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। वेट ट्रेनिंग हो जाने के बाद रोजाना आप लोग 20 टू 30 मिनट्स कार्डियो करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके बॉडी में जरूरत से ज्यादा फैट एक्यूमुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओवर ट्रेनिंग आप लोग कभी भी ना करें। अब बहुत सारे लोग को जल्दी बॉडी बनाना होता है, जल्दी बॉडी के साइज को गेन करना होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर जो हम लोग ओवर ट्रेनिंग भी करते हैं तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी में वही स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। अगला नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी अच्छे से नेक्स्ट दिन रिकवर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा अगला दिन भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। इसलिए आप लोग मेक श्योर करें कि अपने वॉल्यूम को थोड़ा कंट्रोल में रखें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग रेस्ट दे, अपने बॉडी को जरूर दे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, रेस्ट दे देने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर जो हमने अपने बॉडी को रेस्ट दे दिया तो हमारी बॉडी का साइज कम हो जाएगा, लेकिन होता है इसका उल्टा है। जब आप लोग अपने बॉडी को पर्याप्त मात्रा में रेस्ट देते हो, रिकवर होने का टाइम देते हो, उससे आपकी बॉडी बढ़िया तरीके से रिकवर हो पाती है और आपकी मसल की ग्रोथ और आपकी बल्किंग बढ़िया तरीके से होती है। अब जानते हैं वो कौन कौन से सप्लीमेंट है जो कि आपको वेट गेन करने में और बल्किंग करने में मदद कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला सप्लीमेंट है मास गेनर। देखो फ्रेंड्स, मास गेनर अगर जो आप लोग दुबले पतले हो, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मास गेनर के हर एक स्कूप में आपको 1000+ कैलोरी मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने कहा, जो लोग दुबले पतले होते हैं उनसे ज्यादा खाया नहीं जाता, तो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो लोग अपना डेली का कैलोरी रिक्वायरमेंट को हिट नहीं कर पाते। तो अगर जो आप लोग मास गेनर के 2 स्कूप भी दिन में लेते हो तो इजिली आप लोग कैलोरी सरप्लस में जा पाओगे, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होने लगेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है क्रिएटिन। देखो फ्रेंड्स, क्रिएटिन के बारे में जितना कहें उतना कम है। क्रिएटिन आपकी जिम में परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, आपकी मसल की रिकवरी को फास्ट करता है, आपकी स्ट्रेंथ, पावर, स्टेमिना सब कुछ बढ़ाता है। तो क्रिएटिन आपको जरूर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ता सप्लीमेंट आता है। थर्ड सप्लीमेंट आता है प्रोटीन। अगर जो फ्रेंड्स आप लोग डाइट से अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग एक अच्छा हाई क्वालिटी का वे प्रोटीन भी ले सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो कि जॉब पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिनको मील बनाने का समय नहीं मिल पाता। और वे प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है जिसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है। ये सभी चीज़ों को आप लोग केवल 30 डेज़ के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका वेट गेन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।